वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। मुंबई में गुलाबी ठंडक है, माहौल बड़ा खूबसूरत बन पड़ रहा है। ऐसे में संगीत हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनकर जिस तरह हर समय एक खूबसूरत एहसास देता रहता है, वैसे ही एहसास कई सारे प्रोग्रामों के द्वारा दे रहा है। मगर आज वो तारीख है, वो वक्त है जिस दिन हिंदुस्तान के संगीत प्रेमियों ने, हिंदुस्तान के सिनेमा ने एक अनमोल नगीना खोया। दोस्तों, कहते हैं कि पेड़ों को पतझड़ वीराना बना देता है, बर्बाद मोहब्बत दीवाना बना देता है। कि पेड़ों को पतझड़ वीराना बना देता है, बर्बाद मोहब्बत दीवाना बना देता है। मगर क्या तासीर है इस वक्त में कि हर दर्द को एक अफसाना बना देता है। वो दर्द, वो अफसाना, वो कमी जो शायद कोई और पूरा नहीं कर सकता। जिस कमी का नाम, जिस महान कलाकार का नाम, जिस संगीत के जादूगर का नाम है राहुल देव बर्मन। एक बार पंचम दा के लिए जोरदार तालियां हो जाएं सबकी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस महफिल का उन यादों का जिन यादों में छिपी हुई है पंचम की वो कहानियां, जिस कहानी में बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर अपने जीवन के अंतिम दिनों तक उन्होंने अपने वजूद को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को हिंदी सिनेमा और संगीत के लिए न्यौछावर कर दिया। सबसे पहला गीत आदरणीय लता दीदी का गाया हुआ है, एक बहुत ही खूबसूरत गीत जिसमें ममतामयी माँ का दिल अपने बालक को अगर पुकारे तो एक खूबसूरत एहसास शब्द बनकर, लय बनकर गीत के रूप में ढल जाता है। जिस गीत को लेकर आ रही हैं भारतीय रंगमंच की एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की धनी कलाकारा, जिन्होंने स्टेज से लेकर म्यूजिकल रियलिटी शो से और दोबारा स्टेज के द्वारा कई सैकड़ों बार आप जैसे संगीत प्रेमियों के दिलों को जीता है। मैं चाहूंगा प्यार से हम उनका स्वागत करेंगे। प्रियंका मित्रा जी, प्लीज ऑन द स्टेज। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे। ढूंढे री अखियाँ उसे चाहूं, जाने कहाँ छुप गया नंद किशोर। ढूंढे री अखियाँ
दोस्तों, हमारे देश में मौसम महीनों के हिसाब से बदलते रहते हैं। गर्मी, ठंडी, बारिश। कहते हैं कि जून के महीने में बारिश की शुरुआत होती है और उसी महीने में हिंदी सिनेमा संगीत के ऊपर भी संगीत की वर्षा हुई, क्योंकि 27 जून 1939 को राहुल बाबा का जन्म हुआ कोलकाता में। बचपन से ही साइकिलिंग में चैंपियन अपने स्कूल का यह लड़का, जैसे संगीत विरासत में नहीं बल्कि इसके ब्लड में था। बचपन से ही संगीत सुनने का शौक, गाने का शौक और स्कूल में जाकर बेंच पर तबला बजाने का शौक। इसलिए अपने स्टूडेंट्स मित्रों में वो फेमस हो गया। यही लड़का आगे जाकर कितने ही सुपरस्टार कलाकारों के लिए वरदान साबित हुआ भारतीय सिनेमा में, क्योंकि हमारे हिंदी फिल्मों में एक दौर ऐसा भी था, आज भी है, कि गानों की वजह से, म्यूजिक की वजह से कलाकार सुपरस्टार बन गए, सुपर डुपर हिट हो गए। उनमें एक नाम है राजेश खन्ना साहब, और राजेश खन्ना साहब के लिए पंचम दा वरदान साबित हुए। एक और कलाकार के लिए भी पंचम दा वरदान साबित हुए, वो नाम है किशोर कुमार। किशोर दा का एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज हम आपके लिए पेश करने वाले हैं। मैं मानता हूं कि ट्रिब्यूट टू पंचम का ये कार्यक्रम है, एक ऐसे महान संगीतकार को हम याद कर रहे हैं जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ खुशियां दी हैं, उनके म्यूजिक ने सिर्फ खुशियां दी हैं। तो मैं भी शायद बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं, इसलिए सामने का माहौल भी बहुत गंभीर हो गया है। तो मेरी गंभीरता को बड़ी गंभीरता से मत लीजिएगा आप लोग, और थोड़ा सा हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि मैंने जैसे ही 2 गानों के साथ बोलना शुरू किया, अब मुझे ये फील हो रहा है धीरे धीरे कि मैं निर्मल बाबा के दरबार में आ गया हूं। तो ये इतनी खामोशी मत रखिएगा, थोड़ी सी तालियां। ऐसा नहीं कि जब आर्टिस्ट आए तभी बजनी है, गाने के साथ भी बजा सकते हैं। वेरी गुड। यहाँ 3, वहाँ 3.5, यहाँ 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ बड़ा अच्छा आध्यात्मिकता का माहौल बना हुआ है, बनाए रखिएगा। वैसे आध्यात्मिकता की बातें करता हूँ तो मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि हमारे देश में आध्यात्मिकता के नाम पर बाबाओं ने ऐसे कमाल किए हैं। भारत देश में अब ऐसा हो गया कि बाबा कमाल करती हैं, माता धमाल करती हैं। नहीं, एक बाबा ने तो ऐसा कमाल किया, हंगामा कर दिया। उनको देखकर, उनकी हरकतों को सुनकर मैंने गाना बदल दिया था कि रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, कि रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, भक्त रहेंगे सारे बाहर, बाबा अंदर जाएगा। तो ये हमारे देश में हुआ भाई साहब। चलिए हंसते मुस्कुराते हुए पंचमदा के संगीत को सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। किशोरदा की एक खूबसूरत न भुलाने वाली आवाज़ को लेकर आ रहे हैं भारतीय रंगमंच के एक बहुत ही मंझे हुए कलाकार। ये ऐसे कलाकार हैं जिनको देखकर हम कभी सोचा करते थे कि यार मुझे भी स्टेज पे जाने की ललक पैदा हो गई है। वो हैं मिस्टर यतीन कुमार। प्यार भरी तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। आज का दिन है कितना सुहाना, झूम रहा प्यार मेरा हो, पूरी हो दिल
रहे यार मेरा हो चांद सा जीवन साथी मुबारक जीवन में आना दीवाना लेके आया है दिल का तराना दीवाना लेके आया है दिल का तराना अपने भी हैं कुछ अब अधूरे कौन अब गिने कितने हाय सच तो ये है मेरे दोस्त के सपने भी है मेरे अपने हो उसकी खुशी अब मेरी खुशी है दिल दीवाना दीवाना लेके आया है दिल का तराना दीवाना लेके आया है दिल का तराना देखो कहीं यारों ठुकरा न देना मेरा नजराना दीवाना लेके आया है दिल का तराना दीवाना लेके आया है दिल का तराना थैंक यू दोस्तों कहते हैं कि होनहार बिरबन के चिकने पात, यानी कि कोई भी बालक बड़ा होकर बड़ी हस्ती बनने वाला होता है तो उसके आसार, उसके लक्षण कई बार बचपन में ही दिखलाई पड़ते हैं। जब स्कूल के एक फंक्शन में छोटा से राहुल बाबा स्टेज पर हारमोनियम बजा रहे थे, सामने उनके डैडी सचिन देव बर्मन साहब बैठे हुए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद में राहुल बाबा जैसे ही स्टेज से नीचे उतरे, एसडी बर्मन साहब ने पूछा कि तुझे बड़ा होकर क्या बनना है। इमीडिएट आंसर था कि आपकी तरह म्यूजिक डायरेक्टर बनना है। ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू। यहां बता दूं कि शेर पूरा हो गया है, ताली आप लोग भी बजा सकते हैं। थैंक यू सो मच। वही पंचम हिंदी सिनेमा में आया और छाया। 1965-66 की बात है। एक फिल्म की रिकॉर्डिंग चल रही थी, पंचम का म्यूजिक था और गाने के लिए आई हुई थी आशा भोसले जी। आशा जी ने गाने की रिकॉर्डिंग समाप्त करके एक लाइन कही सभी लोगों से, जिस वक्त पंचम बाहर गए हुए थे स्टूडियो से, कि भाई ये लड़का बहुत आगे बढ़ेगा, ये लड़का बहुत आगे बढ़ेगा। और वाकई आशा जी की बात सच निकली, वो लड़का बहुत आगे बढ़ा, म्यूजिक में भी और उनके जीवन में भी। यहाँ तक कि 1979 में पंचमदा और आशा जी पति पत्नी बन चुके थे। एक छोटी सी कहानी 1979 की। और इत्तेफाक देखिए, जिस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग पर आशा जी ने कहा था ये लड़का बहुत आगे बढ़ेगा, उस फिल्म का नाम था पति पत्नी। नहीं तो आगे बढ़ते हैं। एक प्यारा सा गाना आशा जी का इसी वाक्य को याद करते हुए आपको सुनाते हैं। फिल्म का नाम है छोटी सी कहानी और आशा जी की बहुत ही प्यारे अंदाज को लेकर आ रही हैं निरुपमा।
निरुपमा जी प्लीज आइए।